वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद को आज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद करियर क्लासेस पर। और आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज। ओके माय डियर, काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर परसेंटेज के टॉपिक को लेके आइए, और मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन परसेंटेज से आते हैं और काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज का वेटेज है। तो आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज। ओके माय डियर, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ओके माय डियर, और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि अरविंद करियर क्लासेस के नाम से है, कैपिटल में है सारे वर्ड, ओके माय डियर, इस टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। अरविंद करियर क्लासेस, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी क्लास के थ्रू इंफॉर्मेशन या पीडीएफ वगैरह हम आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए टेलीग्राम जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में ज़ोरदार जयकारा लगा दीजिए, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। क्योंकि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी को। जैसा कि मैं आपको बता दूं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत, शत माने शतक। तो बात आज हमें जो परसेंटेज करनी है वह क्या करनी है? 100 की। ओके माय डियर, प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? 100 पे। जो भी बात हम करेंगे वो आज किसके ऊपर करेंगे? 100 के ऊपर। ओके माय डियर, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर हमें परसेंटेज, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जैसे 12/24 का कितने प्रतिशत होगा? ओके माय डियर, और दूसरा सवाल यह है, दो 200 का 16% कितना होगा? ये अब आपको मैंने दो सवाल दे रखे हैं, और इसमें क्या करना है, एक में हमें परसेंटेज को निकालना है और एक में हमें परसेंटेज दिया है। ये कि अगर हमें परसेंटेज दिया हुआ है तब हमें क्या करना है? अगर हमें परसेंटेज दिया हुआ है तब हमें क्या, 100 का भाग लगाना है। ये आपको ये विशेष तौर से बात याद रखनी है कि अगर हमें परसेंटेज दिया हुआ है तब हमें 100 का भाग लगाना है। अगर परसेंटेज हमें ज्ञात करना है, अगर हमें परसेंटेज ज्ञात करना है तब हमें क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके माय डियर, इस बात को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अगर हमें परसेंटेज दिया है तो 100 का भाग लगाना है, अगर परसेंटेज हमें ज्ञात करना है तो 100 का गुणा करना है, ठीक है। पर बात जो हमारी होगी वह 100 के ऊपर ही होगी, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करते हैं। जैसे ये कह रहा है, और एक और मैं आपको बात बता दूं, जो भी हमारे यहाँ पर का या से दिया हो, अगर जैसे बाई चांस यहाँ पर का या से दिया हुआ है, तब हमें ये का या से के साथ जो भी मान दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे? अपॉन में ले जाएंगे। क्योंकि आप एक इस सवाल को एक विशेष नज़र से पढ़ते हुए, आपको जब आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो आपको इसमें एक लॉजिक दिखाई देगा। जैसे पढ़िए, 12/24 का कितने प्रतिशत होगा? यानी 12/24 का किस में से पूछ रहा है? 24 में से पूछ रहा है। टोटल मान हमें कितना दिया है? 24, और जो एवरेज मान
दिया टोटल मान कितना है हमारा 24, उसमें से कितना दिया हमें 12, तो 12 को क्या रखना है हमें ऊपर रखना है और 24 को हमें ले जाना है अपोन में। और कुछ भी ना, आपको विशेष तौर से मैं एक ही बात बोलूँगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है, का या से अगर जिसके साथ में है उसको हमें अपोन में ले जाना है। और मैं आपको बता दूँगा, मैं परसेंटेज का लॉजिक की तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये पूछ कह रहा हमसे प्रतिशत कितना होगा, अब प्रतिशत निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। तो 12/24 इंटू 100, 12 से 24 कितने बार कटेंगे, दो बार, और 2 का भाग 100 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 50 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 50%। जिस किसी का भी ये आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है माय डियर। अब दूसरे सवाल में ये देख लीजिए कि ये पूछ रहा है हमसे 200 का 16% कितना होगा, 200 का 16% कितना होगा। तो 200 इंटू, मैंने आपको क्या कहा था, अगर परसेंटेज हमें दिया है तब क्या करना है 100 का भाग लगाना है। तो 16/100, 4 चौक 16, 4 से ये कितनी बार कटेगा 25 बार, 25 से ये कितनी बार गई 8 बार, तो 8 चौक 32। ओके माय डियर, जिस किसी का भी यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है माय डियर। और इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि चलिए पहले इसे रफ कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या, हर चीज़ 100 पे ही चलती है, तो जैसे किसी गांव की जनसंख्या 100% है, ठीक है, उसमें से 70% आबादी हमारी क्या पड़ी हुई है, जैसे 70% हमारी आबादी क्या है पड़ी हुई है। तो आपको जब 100 में से 70% आबादी पड़ी हुई है तो आपको ऑब्वियसली आप इजीली आप बता देंगे 30% जो आबादी है वो क्या हमारी बिना पड़ी हुई है, 30% आबादी क्या हुई बिना पड़ी हुई है। जैसे किसी स्कूल में 70% बच्चे क्या हुए हमारे पास हो गए, ठीक है, 70% बच्चे पास हो गए, तो उसमें से फेल का रेशियो कितना होगा 30% ही होगा ना। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने अपनी आय का 75% खर्च कर दिया, तो उसकी जो बचत रही वह कितनी रहेगी 25, क्योंकि जब हम इनका टोटल करेंगे तो होगा तो 100 ही माय डियर, क्योंकि 100 का 100 में से 70% जब ये निकल गए तो बचा कितना हमारा 30%। ऐसे ही 100 में से 70 निकल गए तो कितना बचा 30%। ऐसे ही 100 में से 75 निकल गया तो कितना बचा 25%। इसी तौर से हमें करना है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे 3/4 का कितने प्रतिशत होगा, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए मुझे, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। चलिए फिर इसे सॉल्व करते हैं। यह क्या कह रहा है हमसे 3/4 का कितने प्रतिशत इतना होगा।
क्या पूछ रहा है हमसे, परसेंटेज। अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो हमें क्या करना होगा, मैंने आपको क्या बताया, अगर परसेंटेज हमें निकालना है तब क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। अगर परसेंटेज दिया है तब भाग करना है। ये चीज़ को आपको बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर परसेंटेज दिया है तो मल्टीप्लाई करना है, अगर परसेंटेज निकालना है तब हमें डिवाइड करना है। ओके, तो 3/4 का कितने प्रतिशत होगा, गुणा 100। 4 से 100 कितनी बार गया, 25, 25 दिया 75, तो ये कितना होगा, 75%। ओके माय डियर, जिस किसी का भी यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो भी जो अपॉन में होता है वह उसका टोटल मान होता है। 4 में से कितना भाग ही दिया, हमें 3 ही भाग दिया है ना, तो बचा 1 भाग हमारा अभी भी शेष है। इस तरह से आपको निकाल लेना है, ठीक है। एक और सवाल, जैसे यह कोई सवाल है, 11 सही 1/9% को भिन्न में बदलो। इसे फटाफट से सॉल्व करके बताइए। चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसे। ये क्या कह रहा है, 11 सही 1/9% को भिन्न में बदलो। ओके माय डियर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिश्र भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा कि मिश्र भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं। 9 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 9 99, 99 और 1 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 100/9। और एक बात मैंने आपको बताई, अगर परसेंटेज दिया तो हम क्या करेंगे, 100 का इसमें भाग लगाएंगे, तो 1/100, 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर कितना हुआ हमारा, 1/9। जिसकी यह आंसर बनना है एकदम परफेक्ट है। और अपना जो प्यार एंड सपोर्ट में, क्लास एंड होने के बाद ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी आपको। अगर कोई भी डाउट्स वगैरह आपका कोई भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें आपको पता चल सके कि आपकी अभी भी क्या कमजोरी बनी हुई है। ओके माय डियर, एक और चीज़ मान लीजिए, जैसे कोई यह संख्या है 3:5 को परसेंटेज में बदलो। तो काफ़ी बच्चे इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा कंफ्यूज होंगे, अरे भाई मेरे, हम जो अनुपात होता है उसको बट्टे में भी तो लिख सकते हैं। जो अनुपात होता है, जैसे कोई संख्या है, जैसे A/B = 3:4, तो हम A/B को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, A/B = 3/4। ओके भाई, तो इसको भी क्या करना है, हमें अपॉन में ले लेना है। तो 3/5 दिया उसको क्या कर लेंगे हम, 3/5 इंटू क्या करना है, परसेंटेज में बदलो, यानी प्रतिशत पूछ रहा है हमें, तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम, 100 का। ये कितनी बार कटे, 20 बार, 20 दिया 60%, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ये कोई सवाल है,
का 40% का 30% का 20% का 10% कितना होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व करें। जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वह सॉल्व करें, और जो ना कर पाए उसके बाद मैं खुद डिस्कस करूंगा। ओके माय डियर। चलें फिर सॉल्व करते हैं इसे। और मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे इसका आंसर सही टिक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी बच्चों ने सही आंसर को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद अजय, अंशुल, विकास, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी लोगों का। देखिए ये क्या कह रहा है हमसे, 3000 का 40% का 30% का 20% का 10% कितना होगा। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, 3000 का 40% परसेंटेज हमें दिया तो ऑब्वियसली आपको पता पड़ गया होगा क्या करना है, हमें 100 का भाग लगाना है इंटू 30% बट्टे 100 इंटू 20% क्या है तो कितना हो जाएगा जी, 20 बट्टे 100 इंटू 10 बट्टे 100। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, और 72 अपॉन 10, तो ये कितना हो गया हमारा 7.2। क्योंकि 10 का जब भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार आएगा, इतना ही मान आएगा ना। और जिस किसी का यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है माय डियर। और आसानी से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों की कमजोरी क्या है क्या नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से मुझे कैसे क्या कराना है मैं खुद अपनी तरह से कराऊंगा, ठीक है। कोई बच्चे कमेंट बॉक्स में फालतू का डिस्कशन ना करें कि सर आप ये ना ये कराइए, मुझे बेटा पता है मैं क्या कराऊंगा क्या नहीं, ठीक है। तो आप कोई भी कमेंट बॉक्स में फालतू का डिस्कशन ना करें, ठीक है। इसके बाद एक सवाल है, जैसे मान लीजिए कोई सवाल है 240 मीटर का 7.2 किलोमीटर कितना होगा। ओके माय डियर, क्या पूछ रहा है हमसे, 240 मीटर का 7.2 किलोमीटर कितना होगा। अब आपको विशेष तौर से इस चीज़ को देखना है, ठीक है। फटाफट से इसे सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर सेंड कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और काफ़ी बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं। चलें फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप सॉल्व करने बैठे ऐसा कोई सवाल या कोई भी ऐसा कोई मान हमें दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे इसकी यूनिट है वो यूनिट इक्वल है कि नहीं। भाई जब तक मेरे यूनिट इक्वल नहीं होगी तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये मीटर में ये किलोमीटर में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको जो किलोमीटर में तो इसको चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, ठीक है। अगर मीटर में चेंज करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, कोई मुझे बता सकता है,
7.2 किलोमीटर में हम जब मीटर में चेंज करेंगे तब हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, और मैंने आपको बता ही दिया था जो का और से दिया होता है वह क्या जाता है, अपॉन में जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 240 अपॉन 7.2 इंटू मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी हम बड़ी राशि से क्या करें, जब भी हम बड़ी राशि से छोटी राशि में जब जाते हैं, जैसे ये बड़ी राशि है और जब छोटी राशि में जाएंगे तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और हम छोटी राशि से अगर बड़ी राशि में जा रहे हैं तब हम क्या करेंगे भाग लगाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए, छोटी राशि से जब भी हम बड़ी राशि में जाएंगे तो भाग लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे अब क्या करेंगे हम इसका, और कितना परसेंटेज होगा, सॉरी जहाँ परसेंटेज का साइन में लगाना भूल गया था, कितना परसेंटेज ये पूछ रहा है। ठीक है, तो गुणा किससे करेंगे हम 100 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इस जगह लिख लीजिए, जब इसमें ये गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 240 अपॉन 7200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 तिया 72, तो आंसर हमारा कितना हुआ 10/3%। यह आंसर जिस किसी का बनना है वह एकदम परफेक्ट है माय डियर। ओके, अब ये कह रहा है, सॉरी 600 का कितने प्रतिशत 480 होगा। ओके माय डियर, क्या कर रहा है 600 का कितने प्रतिशत 480 होगा। आपको क्या मैंने बताया था, का या से का क्या जाता है अपॉन में, तो ये कितना है दे रहा है हमें 480, किस में से दे रखा है हमें 600 में से, तो अपॉन 600 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 से ये 20 बार कैंसिल, 20 चौक 80, तो ये कितना होगा हमारा 80% होगा। ठीक है, जिस किसी का यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। चलिए फिर एक और सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यह सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए और 60% विद्यार्थी फेल हो गए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। विद्यार्थियों की संख्या होगी। ओके माय डियर, क्या कह रहा है वो हमसे, एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए और
कितने पास हुए? 400 विद्यार्थी पास हुए और 60% विद्यार्थी फेल हो गए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी, हमें मान किसका दे रखा है? पास हुए विद्यार्थियों मान कितना दे रखा है हमें? 400, और जो फेल हुए विद्यार्थियों क्या दे रखा है मान? 60%। तो जब भी मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बता दी, बात हमें किस पे करनी है? 100 के ऊपर। जब 60% विद्यार्थी फेल हुए, ये रेशियो किसका है? 60% विद्यार्थियों का है, तो पास कितने होंगे? 100 में से जब 60% निकल गए फेल होने वाले, तो 40% ही विद्यार्थी तो पास हुए। ओके माय डियर, और ये कितना फेल होने वालों की संख्या है। ठीक है, हम कह रहे हैं जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 400 विद्यार्थी पास हुए, और मैं जो हम कह रहे हैं वो कितने हुए? 40%। तो हम जो क्या करेंगे? 40% बराबर क्या कर लेंगे हम? 400, क्योंकि एग्जामिनर जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि 400 विद्यार्थी पास हुए, पर जो हमने निकाला वो कितना? हम कह रहे हैं 40% पास हुए, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। जब 40% बराबर 400 है, तो 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर कितना होगा? 400 अपॉन 40, 0 से 0, ये कितनी बार? 10 बार। तो 1% का मान कितना निकल के आया? 10। पूछ के रहा हमसे कुल विद्यार्थियों की संख्या, भाई मेरे कुल विद्यार्थी 100% ही हैं, 100 में बात तो हम 100 की करेंगे, वो जो पूछ रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? तो 100% बराबर कितने होंगे? 10 इंटू 10, क्योंकि 1% का मान कितना दिया हमें? 10, तो ये कितना हो जाएगा? तो 100 का हम इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1000। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1000। जो टोटल विद्यार्थी हैं वे 1000 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अगर बाई चांस ये तो पूछा हमसे उसने टोटल, अगर पूछता हमसे कि पास हुए विद्यार्थी संख्या कितनी है, तब हम 40% का इसमें मल्टीप्लाई कर देते, तो कितने हो जाते हमारे? 400। तो ओबियसली दे रखा, अगर वो फेल होने वालों की संख्या देता तब कितने कहते हैं हम? तो 60% बराबर कितने होते? 10 इंटू 60, तो ये कितना हो गया हमारा आंसर? 600 जो विद्यार्थी है वे क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है, आज के सेशन को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारी क्लास को लाइक नहीं किया, वो क्लास को लाइक करके जाएं, और यूं ही अपना प्यार एंड सपोर्ट अरविंद करियर क्लासेस पर बनाए रखें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे।